मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन एक कहानी हर बार अधूरी रह जाती थी। भानगढ़ किले की कहानी। कहते हैं कि जो वहाँ सूरज डूबने के बाद जाता है या तो वापस नहीं आता, और अगर आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। आज की जो तुम कहानी सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग हो सकती है। 2023 की बात है। मैं और मेरे दो दोस्त अंश और देव, हम एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बना रहे थे, क्योंकि हम यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस डाल रहे थे लेकिन जनता को पसंद नहीं आ रही थी। हॉरर सीरीज़ जैसे ही हमने शुरू की, लोगों को दिलचस्प लगी। लोगों ने कमेंट्स से पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया और अगला लोकेशन था भानगढ़ किला। हम जैसे ही भानगढ़ गांव पहुंचे, लोगों ने साफ कह दिया, दिन में घूम लो लेकिन शाम होते ही निकल जाना। हमने हंसते हुए कहा, थोड़ा रिस्क तो कंटेंट में होता है ना भाई, फिर ही तो पसंद आएगा लोगों को। शाम के 5:30 बजे हम किले में दाखिल हुए। कैमरे, ट्राइपॉड, टॉर्च सब कुछ रेडी था, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, किले की दीवारों का रंग बदलने लग गया। देव ने कहा, चल भाई अब लौट चलते हैं, लेकिन मैंने कहा, बस एक रात की तो बात है, यहीं रुकते हैं, असल हॉरर दिखेगा वीडियो में। काश मैंने उस दिन उसकी बात मान ली होती। हमने किला के अंदर कैमरा सेट किया। दीवारें टूटी हुई थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक भारी सा दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पहले तो हमने सोचा, छोड़ो यार, हवा होगी, क्या ही करना है, लेकिन वहाँ हवा का नामो निशान नहीं था। दीवार पर कुछ उभरे हुए अक्षर दिखे। संस्कृत जैसी भाषा में लिखा था, जो दिखता है वो होता नहीं। उसी दीवार के ठीक पीछे झाड़ियों से ढका एक पुराना सुरंग था। हम तीनों अंदर घुस गए और तभी से सब माहौल पूरा बदल गया। जैसे ही हम सुरंग में पहुंचे, टॉर्च की लाइट अपने आप बंद हो गई। मोबाइल का नेटवर्क चला गया और पीछे का रास्ता अंधेरे में गायब हो गया। दोस्तों पे तो एक अपने आप ही जो विश्वास होता है वो नहीं होता। देव सबसे आगे खड़ा था। अचानक वो रुक गया। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, बिना आँखों के, सिर्फ एक खालीपन था उसकी नज़र में। देव वहीं ज़मीन पर गिर गया, नाक से खून निकलने लगा। अंश ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाग चलते हैं भाई। हम दौड़े, खूब दौड़े, दौड़ते रहे। अंधेरे में कुछ अता पता नहीं है, सामने क्या है, सीढ़ी है, खाई है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ हमें दिमाग में एक ही चीज़ था, दौड़ोगे तो बचोगे। लेकिन हर बार वापस उसी जगह लौट जाते थे, जैसे कि हम टाइम लूप में फंस चुके हैं। कैमरा अपने आप ऑन हो रहा था। स्क्रीन पर एक ही लाइन आ रही थी, अब तुम हमारे हो। देव इतना देखते वहीं बेहोश हो गया। अंश रोने लगा था, हमें माफ़ कर दो, हम तो सिर्फ वीडियो बना रहे थे। और तभी वो औरत फिर से सामने आई, लेकिन अब की बार वो बोली, तुम में से किसी एक को यहाँ रुकना पड़ेगा, 2 को जा सकते हो तुम लोग। अंश देव को उठाकर भाग गया और पीछे मुड़कर बोला, भाई तू आ रहा है ना? मैंने कहा, हाँ भाई, बस कैमरा समेट रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं जानता था मैं अब नहीं निकल पाऊँगा। मैं कैसे बाहर आ गया? मैं क्या सच में बाहर अभी भी आ गया हूँ? मुझे नहीं पता। बस कैमरे में एक नया वीडियो मिला जिसमें मैं हूँ और मेरे पीछे वही औरत हर फ्रेम में करीब आती गई। अब हर रात वो मेरी नींद में आती है, फुसफुसा कर कहती है, भानगढ़ लौट आओ वरना तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी। हर कहानी बताने लायक नहीं होती। अगर मैं उस टाइम पे मतलब कुछ भी अगर उल्टा सीधा हो सकता था मेरे साथ, तो उस चीज़ का मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे, ठीक है। तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसी लगी ये स्टोरी और तुमने कैसा महसूस किया। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार शायद मैं ये कहानी खुद ना सुना पाऊँ।